अच्छा मेरी इस संतान का कल्याण कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा कि भगवान का चिंतन करो, नाम जपो। बोला मेरा पति असुर है, मुझे मार डालेगा। तो नारद जी ने सिखाया कि रात्रि में जब पति के साथ रहना तो कहना आपका शत्रु कैसा है उसके बारे में बताइए, कौन है आपका शत्रु? तो शाम रात में जब मां कयाधु हिरण्यकश्यप के साथ रहती थी तो पूछती थी स्वामी आपका शत्रु कैसा है? तो वो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करता था। कौन? हिरण्यकश्यप। और अंक में पले पल रहे भक्तराज प्रहलाद उस बात को सुनते गए और सुनते सुनते जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि मां कयाधु के अंक से भक्तराज प्रहलाद ने जन्म लिया और भक्त शिरोमणि। मानस में 3 ही तो भक्त शिरोमणि बताए गए हैं, 3। एक भक्तराज प्रहलाद जी भक्त शिरमौर है, एक भरत भैया जी हमारे भक्तों के शिरमौर है, और तीसरे भगवान के वाहन गरुड़ जी ये भक्त शिरोमणि है। देखिए पूरा काशी का दल आ गया है? भगवान शंकर का नाम ले रहे और काशी वाले आ गए यहाँ पर। क्या बात है। हमारे श्रवण कुमार मिश्र जी, मिंटू भैया जी हमारे बड़े अनन्य है भैया काशी से। अभी अगले वर्ष जनवरी के महीने में 2 महीने बाद 23 जनवरी से 31 जनवरी तक इसी जो आजमगढ़ से आप काशी पहुंच रहे हैं तो रिंग रोड के पहले ही काशी में उदयपुर एक स्थान है, चंदापुर के उदयपुर साईं लगवे है ना, साईं हाँ, वहां पर भैया के द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा गंगा बहेगी। अब बस 2 महीने बाद अब से हमारे परम आदरणीय पूज्य तपस्वी जी यहाँ पर आए हैं। जय जय बाबू जी, ठीक है भैया? जय जय। स्मरण करिए, जिसका स्मरण करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे उसका भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। आप दर्शन करिए, भगवान शंकर का स्वरूप देखिएगा, केवल यहाँ नहीं कहीं भी देखिएगा, आपको भगवान शंकर के मुख पर एक अद्भुत शांति का दर्शन होगा। और ये शांति क्यों है? आप सोच सकते हैं जिसके गले में सर्प लिपटा हो वो शांति में रहेगा? आप कल्पना करिए, जो हलाहल विष पान करके बैठा है, जो जहर पी के बैठा है, वो शांति में रहेगा? भगवान शंकर जहर को नीचे नहीं जाने दिए। यदि वो जहर नीचे जाता तो प्रभाव हो जाता उसका, तो बाबा गले में ही रोक के रखे रहे उसको। नीचे राम नाम का ढक्कन लगा दिए, ऊपर से जहर पी लिए और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम ऊपर राम, राम ने जहर को बीच में रोक लिया, भीतर जाने नहीं दिया, इसलिए गला नीला हो गया। जहर पीने के बाद भी कोई शांत बना रहेगा? बाबा है कारण। शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। और राम जी का स्वरूप क्या है? आप में से सुंदर कांड किनको किनको याद है? अच्छी बात, कितने लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं? बहुत सुंदर। आइए मेरे साथ पहला श्लोक गाइए। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये पहले श्लोक की पहली पंक्ति है। ये क्या है? राम जी कौन है, क्या स्वरूप है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। राम जी कौन है? शांतम, परम शांत स्वरूप मेरे परमात्मा शांतम। राम जी कौन है? शाश्वतम, राम जी ही शाश्वत है।
शाश्वत कौन? जब कुछ नहीं था उस समय जो था, और जब कुछ नहीं रहेगा उस समय जो रहेगा, वही परम शाश्वत है और वही मेरे परमात्मा राम है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, अप्रमेयम यानी जिसकी कोई तुलना ना हो, अनघम पाप रहित है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। और राम जी दो वस्तु प्रदान करते हैं, निर्वाण शांति प्रदम। भगवान निर्वाण प्रदान करते हैं और आने वाले शरण में जीवों को शांति प्रदान करते हैं। शांत स्वरूप राम जी का भगवान शंकर स्मरण करते हैं और इस स्मरण का परिणाम है कि शंकर भगवान भी परम शांत स्वरूप को प्राप्त कर लिए और जहर पीने के बाद भी शांत हो गए। ये स्मरण का परिणाम है। साधु का चिंतन करिएगा, व्यवहार में साधुता आ जाएगी। दुष्ट का चिंतन करिएगा, व्यवहार में दुष्टता आ जाएगी। चिंतन का ही तो परिणाम और प्रभाव है। गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में ही शंकर जी का स्मरण किया। क्यों? जंजाल में रहने के बाद कैसे भजन करना है, यदि सीखना है तो शंकर भगवान को देखा जाए। माई बात देखिए, आदमी जब घाट पर जाता है ना, मणिकर्णिका पर जब जाता है तो वहां जितने देर रहता है तो मन में आता है सब बेकार है, क्यों हाय हाय करना है, किसके लिए हाय हाय करना है। और जैसे वहां से ऊपर चढ़ता है, एक गला सूखा था और चाय कहीं मिली, ऊपर चढ़ा कि नहीं कि फिर उसी जंजाल में फंस गया। कथा पंडाल में जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, जीव सोचता है हम भी ये शुरू करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जैसे पंडाल से बाहर निकला, हमारा चपलवा कहाँ गए लो, फिर उसी जंजाल में। और हम आपसे कहें, सरकार क्षमा पूर्वक एक बात कह रहा हूं, इस भ्रम में न रहिएगा कि जो घर छोड़कर साधु बन गया है उसके पास जंजाल उंजाल नहीं है। बहुत जंजाल है। आप ये सोचिएगा कि घर द्वार छोड़कर हम महात्मा बन जाएं तो जंजाल से बच जाएंगे। गृहस्थी से ढेर जंजाल महात्मा जी लोग के पास है। क्यों? गृहस्थी का परिवार सीमित है, महात्मा का परिवार असीमित हो जाता है। उनके पास हजारों लाखों शिष्य आते हैं, कभी किसी की समस्या कभी किसी की समस्या, कैसे बचेंगे? तो इस भ्रम से बाहर रहिए कि जंजाल से हटेंगे तब भजन करेंगे। भगत वही है माई बाप जो जंजाल में रहने के बाद भी भगवान में लगा हुआ है, अपने भजन में लगा हुआ है, वो भगत है। और इस स्वभाव को जीवन में यदि लाना है तो भगवान शंकर का स्मरण किया करिए। बाबा मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी, सहसा नाम समा सुनि शिव बानी, सुनि शिव बानी, जप शंकर भवानी, जप शंकर भवानी।
जपिते पिया संग भवानी, जपिते पिया संग भवानी। आप दर्शन करिए। कई लोग कहते हैं महाराज शंकर भगवान के पास कौन समस्या है? समस्या बाबा यदि अपने जीवन की समस्या का एक कोना यदि हम लोग के कपारे पर रख दें तो जीव बाप बाप चिल्लात भागेगा। समस्या दिखावे आपको इनकी। बगल में पार्वती जी बैठी हैं और कपारे पे गंगा जी बैठी हैं। आप बगल में अपनी श्रीमती जी को बिठा के इधर किसी को बिठा के दिखा दीजिए, मान लूंगा मैं। कहिए, श्लोक में ही दर्शन करिए। याश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगाम सके। बगल में पार्वती जी, सिर पे गंगा जी। अब बताइए, बाबा के गले में सांप महाराज है और कार्तिकेय जी के सवारी मोर है। मोर के सामने सांप बैठा है लेकिन मोर सांप को छू नहीं रहा है। गणेश जी चलते मूसक पर, सांप के आगे मूसक बैठा है लेकिन सांप कुछ कर नहीं रहा है। बड़े लोगों के घर में गाड़ी के पार्किंग के लिए जगह रहता है, गैराज। कैलाश में भी पार्किंग का एरिया बना हुआ है। वहां बाबा की गाड़ी और मैया की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। अब सोचिए, एक साथ नंदी महाराज है और बगल में सिंह है। सिंह के सामने नंदी खड़ा है लेकिन सिंह कुछ बोल नहीं रहा है। दो विरोधाभास भाव से रहने वाले जीव को एक साथ परिवार में लेकर चलना, क्या ये कम खोखट है? आप कहिए। भजन का यही प्रभाव है माई बाप, कि दो अलग भाव के जीव भी यदि आपके भजन के संपर्क में आ जाएं तो उनके जीवन का बैर सहज भाव से समाप्त हो जाए। यही भजन का प्रभाव है। भगवान शंकर अपने भजन के प्रभाव से सबको एक सूत्र में बांधे हुए हैं और परिणाम केवल शंकर जी भजन नहीं करते हैं, पूरा परिवार भजन करत है वो है। और आपसे निवेदन करूं, अखिल ब्रह्मांड में मेरे बाबा जैसी कोई गृहस्थी नहीं मिलेगी आपको। क्यों महाराज? इकलौता परिवार ऐसा यहां आपको दिखाई दे रहा है जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा। लक्ष्मण जी की पूजा अकेले नहीं होती कहीं, शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती, राम जी के साथ रहते तब होती है। लेकिन यहां देखिए, शंकर जी की पूजा पूरा सावन। हर हर महादेव। नवरात्रि में सवेरे कंघी लेकर शीशा के सामने जाइए बाल झाड़ने के लिए। जिसके पास है उसके लिए कह रहा हूं। क्या मनोज जी? तारो हाँ साइड में चाहिए। अरे बेचारे बड़े परेशान थे, ऊपरा रहे। एक सलून में गए तो पहले उन्हें काका हुए। आप कंघी लेकर जाइए और यदि सामने शीशे पर मैल जमा हो तो क्या अपना चेहरा दिखाई देगा? कहिए, जोर से कहिए। तो आप क्या करेंगे? साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाए तो हमको भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान को ढूंढना है तो कहीं जाइए नहीं, कहीं मत भटकिए, पहले मन को निर्मल करिए। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड लिखने से पहले मन को निर्मल किया। कैसे किया? श्री गुरु चरण सरोज रज, उससे
निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। मन निर्मल कैसे होगा? सद्गुरु के वचन रूपी रज से। अब यहाँ चरण रज का भी अर्थ ये न समझिएगा कि गुरु जी आए पांव धो के रोज पीते रहेंगे मन निर्मल हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। कई लोग गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। आप समझ रहे मेरी बात को? गुरु जी को खूब माला पहनाएंगे और गुरु जी का एको बात नहीं मानेंगे। ये माला पहनाने से नहीं होगा, गुरु जी की बात मानने से होगा। पिताजी का पांव दबाने से कुछ नहीं होगा, पिताजी की आज्ञा का पालन करने से होगा। गुरु जी के मुख से जो वाक्य रूपी रज निकल रहा है, उस रज का, उस वाक्य का, उस वाक्य को मंत्र मानकर, मंत्र मूलम है ना, गुरु वाक्यम, यही है ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरुदेव का वाक्य मंत्र है। उसको जो जीवन में मानेगा उसका मन रूपी दर्पण अपने आप निर्मल हो जाएगा। और याद रखिए, मन निर्मल हो गया तो फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे जब वो मन निर्मल हो जाएगा। तो आप कहोगे क्या कह रहे हैं महाराज? सही कह रहे हैं। शबरी राम के पास नहीं गई, राम जी शबरी मैया के पास गए। केवट जी राम जी के पास नहीं गए, राम जी केवट जी के पास गए। जंगल में रहने वाले कोल भील राम जी के पास नहीं गए, राम जी उन कोल भीलों के पास गए। यदि उनके पास राम जी आ सकते हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते कि हमने अपने मन को निर्मल किया ही नहीं। मन निर्मल करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को निर्मल करके और कथा को प्रारंभ किया है। जब तेरा प्यारे घर आए, जब तेरा नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृता में घबर सहि सुख बारी, सुकृत में घबर सहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध बुद्धि कहु आए, उमगे अवध बुद्धि कहु आए, उमगे अवध बुद्धि कहु आए। गोस्वामी जी कहते हैं, जब से रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, अयोध्या में क्या है? नित नव मंगल मोद बधाई। अयोध्या में नित्य आनंद चल रहा है।
लोग मंगल बधाई गीत गा रहे हैं, महोत्सव हो रहा है। और ये मंगल बधाई आनंद कब तक चला पता है? 11 वर्ष। कितने दिन चला? भगवान विवाह करके आए, उसके बाद 11 वर्षों तक ये आनंद महोत्सव चल रहा है। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, जीवन तो जीना है ही, लेकिन रो रो के जीना है कि हंसते हंसते जीना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। कई लोग का स्वभाव है रोने का, कुछ भी हो जाए वो रोएंगे ही रोएंगे। बहुत कष्ट है महाराज, क्या हुआ? पेट खराब हो गया हमारा। अरे तो डॉक्टर को दिखाओ। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, महाराज पेट बहुत खराब है। हम क्या कर देंगे? वो पेट तार खराब है तो। देखिए, किसी भी झाड़ फूक से शरीर में व्याधि है वो जाने वाली नहीं है, उसके लिए औषधि चाहिए। और प्रमाणिक डॉक्टर से मिलकर जब आप दवा लेंगे, झोरा छापना भैया कि हुई तो क्षमा करिए हमके झोरा छाप डॉक्टर, क्षमा करिएगा। जो सुविधा में पारंगत है उनसे उचित सलाह लेकर वो जो औषधि दें, उसका जीवन में उसको पाइए, तब जाकर व्याधि से मुक्त होंगे। कथा सुन लेंगे तो बीमारी भाग जाएगी, इस भ्रम से न रहिएगा माई बाप, नहीं तो और बढ़ जाएगी बीमारी। कथा का काम क्या है जानते हैं? कथा का काम क्या है? जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, यदि कथा के शरण में रहेंगे तो ये कितने भी बड़ी समस्या आ जाए, कथा मन को विचलित न होने दे। ये कथा का व्यवहार है। हम कथा गा रहे, हम बीमार ना पड़ेंगे, ये भ्रम है। अभी आप देखते होंगे बीच बीच में कभी कभी पानी पीते हैं, पानी पीते नहीं है, केवल एक घूंट लेते हैं। क्यों? डॉक्टर ने कहा है हर 15 मिनट पर लेने के लिए। हम भुलाई जाते हैं, याद नहीं रहता। कथा गाते गाते वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया, 6 महीना वजबे बंद हो गई हमारा। तो 2020 में दिल्ली में ऑपरेशन कराना पड़ा गले का, और डॉक्टर ने कहा कि उसको सूखने नहीं देना है, बोलते बोलते सूख जाता है गला। तो महाराज हाथ जोड़ते हैं, हर 15 मिनट पर एक घूंट पानी पीते रहिएगा जिससे वो गीला बना रहे। हम भुलाई जाते हैं। अब हम तो कथा गा रहे, हमको क्या हो गया? शरीर का अपना धर्म है और अपनी आत्मा का अपना धर्म है। शरीर को अपना धर्म करते रहने दीजिए, हम अपने धर्म में आगे बढ़ते रहें।